हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा करके बताएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ आधारित हम उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं। आपको आपको बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। ठीक है, पहले हम इसको इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद इस पर हम कुछ आंकिक भी करेंगे। ठीक है, जो आंकिक प्रश्न होगा वो कुमार मित्तल के बुक से होगा। ठीक है, जितने भी कुमार मित्तल की बुक से, एनसीईआरटी का कुमार मित्तल का जो बुक है उसमें आपके जितने क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन करके बताएंगे। ठीक है, और रही बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर न्यूमेरिकल, तो वो तो हम मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा, वो चाहे आपका कुमार मित्तल की बुक से हो और चाहे आपका चित्रा प्रकाशन की बुक से हो, कोई भी बुक से। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक क्लियर रहेगा, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। तो चलिए, तो पहले हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक करके बताते हैं। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ कर देते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे ई का मात्रक। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, यही होता है। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसकी परिभाषा हमने आगे पहले ही बता दिया, तो अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। ठीक है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अब यहां से हम ई का मात्रक बराबर क्या होगा? एफ का मात्रक अपान क्यू जीरो का मात्रक या क्यू नॉट का मात्रक। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिखना चाहते हो तो यहां लिख देंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आता है ई की बीमा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक है, तो अब बीमा करके यानी डायमेंशन फार्मूला इसका देखेंगे। तो देखिए, ई बराबर क्या होता है? एफ अपान क्यू जीरो। तो जब हम बीमा निकालते हैं तो हम बड़े कोष्टक में इसको क्लोज कर देंगे, एफ को भी बड़े कोष्टक में और क्यू नॉट को भी बड़े कोष्टक में लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? बल की बीमा। तो बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम गुणे ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का जो बीमी संकेत होता है कैपिटल एम होता है और त्वरण का क्या होता है? एल टी की पावर -2। तो बात कर ले, बीमा क्या होगा? एम एल टी की पावर -2। तो यहाँ से आपका क्या होगा? एम एल टी की पावर -2, ये हो जाएगा। आवेश, यानी आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय, यानी आई गुणे टी होता है। तो आई का जो बीमी संकेत होता है ए और टी का क्या होता है? कैपिटल टी होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। बीमा आप लोग क्लास 11 तो पढ़े हो, ठीक है, कि कौन सी राशि का क्या बीमा होती है, ये सब आप लोग पढ़े हो। तो यहाँ से आपका ई हो जाएगा। अब यहाँ से बड़े कोष्टक क्लोज, एम एल टी की पावर -2, जैसे वैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर -1 और टी की पावर -1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना होगा? एम एल और कहीं पर नहीं है तो एल जैसे वैसे
इसको उतार लेंगे टी की पावर -2 टी की पावर -1, तो कितना होगा टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की विमा क्या होगी, एम एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1 होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इस पर हम आपको न्यूमेरिकल करके बताएंगे, तो तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस पर हम आपको देखिए, आप चित्रा प्रकाशन बुक में देखेंगे तो आपका उदाहरण 6, 7, 8, ठीक है, इसको करके बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसको भी कर लेंगे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको बताते हैं इस पर न्यूमेरिकल। तो देखिए आपका उदाहरण 6 देखेंगे आप चित्रा प्रकाशन बुक से। ठीक है, तो छठा एग्जाम्पल आपका ये कह रहा है कि एक अल्फा कण, लिख देते हैं यहाँ पर, एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसका यहाँ से आपका जो आंसर इसका लिख लेते हैं। तो आंसर देखिए जो आपका दिया है 4.8 × 10⁻14 न्यूटन, ये आपका आंसर दिया है। तो चलिए हल करते हैं। तो अब इसमें क्या क्या दिया पहले इसको देख लेते हैं। तो दिया है ठीक है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर जो चार्ज होता है +2e का चार्ज होता है, यानी 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अल्फा कण पर जो आवेश यानी क्यों कह सकते हैं, 1.6 × 2 करेंगे तो आपका कितना होगा 3.2, 16 दूना 32, यानी 3.2 × 10⁻19 कूलम। फिर आप इसमें देखेंगे तो न्यूटन प्रति कूलम है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका दे दिया है। ई बराबर कितना दिया है 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये दे दिया है। अब इसमें हमको क्या निकालना, वैद्युत बल यानी एफ का मान निकालना है। तो हमको पता है कि अगर हमारे पास क्यू दिया है और ई दिया तो एफ का मान पूछ रहा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर F/Q0। तो एफ पूछ रहा है तो एफ बराबर क्या होगा E × Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख दीजिए ई का मान आपका है 15×10⁴ और Q0 यानी आवेश आपका 3.2 × 10⁻19। ठीक है, तो F बराबर आपका कितना होगा 15 दूना 30 और 15 × 45, 3 48, एक अंक बाद 10 लगा देंगे, गुणे 19 में से 4 घटा दीजिए तो कितना होगा -15 होगा। तो ये आपका न्यूटन, ये भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर आपका दिया है 4.8 × 10⁻14। तो इसको इस रूप में भी कर सकते हैं, ई बराबर 48 × 10⁻15 को लिख सकते हैं 10⁻1 × 10⁻14। तो ई बराबर आपका कितना होगा
अब 10 की पावर -1 है तो इसको नीचे लाएंगे तो बटे 10 होगा, गुणे 10 की पावर -14। तब इसी को हल कर लेंगे तो 4.8 गुणे 10 की पावर -14 न्यूटन ये हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप आंसर के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका है, और उस तरीके से देखेंगे तो आपका ये है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका ये है। आगे अब देखते हैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करके बताते हैं। तो 7वां एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। तो रब कर देते हैं इसको। तो 7वां एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। सातवां एग्जाम्पल देखिए सब लोग। दिया एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। और इसका जो आपका आंसर दे दिया है वो आपका दिया है 1.44 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर दे दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ दिया आपका एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसमें आपका इस पर जो चार्ज है मान लीजिए 0.1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर हमको निकालना है। तो इसमें आपका दिया क्या है, आर का मान आपका दे दिया है 1 मीटर दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम का आवेश दे दिया है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हमने आपको फार्मूला बताया था, हमने ये आपको बताया था कि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इसी वाले पे इसमें रख देंगे। तो E बराबर 1/4πε0 9.0 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, और बटे r², यानी आपका कितना हो जाएगा 1 का वर्ग। ठीक है, ये हो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो E बराबर 16 9 कितना होगा आपका 144, यानी यहाँ देखेंगे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 19 और 9 तो घट जाएगा, कितना होगा आपका -10 होगा बटे 1, तो आपका वही आएगा। अब यहाँ से ये भी आपका न्यूटन प्रति कूलम, इतना भी आंसर आपका ठीक है। अब 10 की पावर -9 किया है तो 14.4, और 10 की पावर -2 उसको क्या लिख सकते हैं -1 गुणे 10 की पावर -9। अब इसमें 14.4 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 की पावर 1 को नीचे लाएंगे बटे 10 होगा, 10 की पावर -9। अब इसमें भाग करेंगे तो एक अंक खिसक आएगा इधर किस तरफ, बाएं तरफ, तो कितना होगा आपका
1.44 गुणे 10⁻⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला आपको सामने रखते हैं 8वां, क्या उसको भी देखते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं आपका 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 8वां, इसमें आपका दिया है एक बिंदु आवेश से से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम है। आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर दिया है आपका 5.0 गुणे 10⁻⁻8 कूलम, ये आपका इसका आंसर दिया है। तो देखिए आपका इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ Q है और इसके 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना दिया, 450 न्यूटन प्रति कूलम दे दिया। तो आवेश का मान निकालना है, Q का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो R का मान आपका दिया है 1 मीटर और E का मान 450 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² का फार्मूला लगा देंगे। तो E 1/4πε0 का मान आपका कितना है, तो ये आपका होता है 9.0 गुणे 10⁻9 और Q का मान हमको निकालना है। R का मान आपका दे दिया है 1 का वर्ग हो जाएगा, तो इसके बटे 1। आप क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका करेंगे 1, तो यहाँ आपका 1 E होगा बराबर, ठीक है। और यहाँ से आपका मान दे दिया है, E का मान आपका दिया है कितना दिया, 450, ठीक है। तो Q का मान निकालना है, तो Q बराबर कितना होगा, यानी 450 बटे 9.0 गुणे 10⁻9। तो 9×5=45, यानी इधर आपका 50 हो जाएगा, गुणे ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9, ये कूलम। इतना भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर इस तरीके से करना चाहते हो तो Q बराबर 5.0 गुणे 10 की पावर कितना होगा, -8 कूलम, क्योंकि दशमलव बढ़ाया है, ठीक है। 10⁻−1 हुआ, बटे 10 को कर दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अंक दशमलव इधर करेंगे, यानी बाएं तरफ करेंगे तो यहाँ आपका घट जाएगा, -9 तो -8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।